नमस्कार दोस्तों, फ्रेजल वर्क के वीडियो सीरीज़ के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है बार्गेन डाउन। बार्गेन डाउन का मतलब होता है परस्यूट समवन टू ड्रॉप द प्राइस ऑफ समथिंग दे आर सेलिंग। मतलब किसी व्यक्ति को अपनी चीज़ का कीमत कम करने के लिए मनाना, यानी कि मोल भाव करना। ठीक है, जैसे मोल भाव कर करके हम जो है तो उसकी कीमत को कम करा लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई बार्गेंड हर डाउन टू हाफ व्हाट सी ओरिजिनली वांटेड। मतलब कि मैंने उसे परस्यूट किया, मनाया कि वह अपनी चीज़ का कीमत कम कर ले, जो वह ओरिजिनली चाहती है। जितनी कीमत वह चाहती है उससे आधा कर ले अपनी कीमत को, और मैंने इस बात को के लिए उसे मना लिया। जैसे कि देखिए, कोई व्यक्ति अपनी चीज़ की कीमत कितना चाह रहा है, 100 रुपये चाह रहा है। मैंने उसे मनाया, मोल भाव किया और बोला कि भैया आप मुझे अपनी ये चीज़ 50 रुपये में दे दो। तो उसने मुझे वो चीज़ दे दी। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बार्गेन डाउन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बार्गेन फॉर। बार्गेन फॉर का मतलब होता है एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। मतलब कि कोई भी चीज़ घटित होने के लिए हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए। और यूजुअली हम किस लिए सोचते हैं, ये निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव हो जाए, हम ये सोचते हैं कि ऐसा घटित हो जाए और निगेटिव हो उसका परिणाम। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैडेंट बार्गेंड फॉर सो मैनी पीपल कमिंग। यानी कि मैंने यह एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि बहुत सारे लोग आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बार्गेन ऑन। बार्गेन ऑन का मतलब भी सेम होता है कि हम यह चाहते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं कि ऐसा घटित हो जाए। जैसे आई हैडेंट बार्गेंड ऑन हिम कमिंग, मैंने उसके आने की उम्मीद नहीं की थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बार्ज इन। बार्ज इन का मतलब होता है एंटर अ प्लेस एंड इंटरप्ट। किसी भी जगह घुस जाना और परेशान करना, इंटरप्ट करना। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ही कीप्स बार्गिंग इन एंड आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस व्हेन आई एम ट्राइंग टू वर्क। मतलब ही कीप्स बार्गिंग इन, वह लगातार मुझे इंटरप्ट करता रहा उस जगह पर घुसकर, और आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस, मतलब कि स्टूपिड क्वेश्चन, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछ करके जो है तो मुझे बार बार इंटरप्ट करता रहा। व्हेन आई एम ट्राइंग टू वर्क, जब मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बार्ज इनटू। बार्ज इनटू का मतलब भी यही होता है, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। जैसे कि किसी भी स्थान पर जाना और इंटरप्ट करना। लेकिन इंटरप्ट करना किस तरीके से, रूडली तरीके से, मतलब अभद्र तरीके से इंटरप्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बार्ज इनटू कहलाता है। लेकिन बार्ज इन क्या कहलाता है कि बार्ज इन में क्या होता है, किसी स्थान पर घुसते हैं और इंटरप्ट करते हैं, नॉर्मली इंटरप्ट करते हैं। लेकिन बार्ज इनटू में क्या होता है, किसी स्थान पर जाते हैं और इंटरप्ट करते हैं लोगों को, वो भी अभद्र तरीके से। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए, दे बार्ज इनटू। ठीक है, यानी कि वो किसी प्लेस पर गए, माई ऑफिस, यहाँ पर लिखो दे बार्ज इनटू माई ऑफिस। वो मेरी ऑफिस के अंदर आए, विदाउट नॉकिंग, बिना दरवाज़ा खटखटाए, एंड स्टार्टेड टॉकिंग इवन दो आई वॉज ऑन फोन। और उन्होंने बात करना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया, इवन जबकि मैं फ़ोन पर बात कर रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बात समाप्त करने के लिए इंतज़ार नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास बैश आउट, सॉरी बैश अबाउट लिखा हुआ है। बैश अबाउट का मतलब होता है मिस ट्रीट फिजिकली, यानी कि फिजिकल तरीके से हम किसी को मिस ट्रीट करें, यानी कि चोट पहुंचाएं। जैसे कि सही तरीके से अगर उसको व्यवहार नहीं करते फिजिकली, तो बैश अबाउट इसका मतलब होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, इफ़ यू बैश योर मॉनिटर अबाउट लाइक दैट इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। मतलब अगर आप अपने मॉनिटर को इस तरीके से फिजिकली मिस ट्रीट करेंगे तो इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। यहाँ पर इट वॉन्ट लिखा हुआ है, तो इट वॉन्ट का मतलब विल नॉट होता है। विल नॉट का एब्रीविएशन फॉर्म लिखा हुआ है, तो इट शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है विल नॉट का, तो इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, मतलब कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। लास्ट लॉन्ग मतलब कि लंबे समय तक चलना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है यहाँ पर बैश इन। बैश इन का मतलब क्या होता है, बैश इन का मतलब होता है ब्रेक, तोड़ना या फिर डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, या फिर इंजर बाय हिटिंग, मतलब किसी चीज़ को मार करके तोड़ देना, डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल देखिए, द बर्गलर्स बैश्ड द डोर इन टू इंटर द हाउस। मतलब बर्गलर्स ने क्या किया, दरवाजे को बैस्ट इन किया। बैस्ट इन किया मतलब कि मार मार करके तोड़ दिया। टू इंटर द हाउस, यानी कि घर के अंदर घुसने के लिए उन्होंने दरवाजे को मार मार के तोड़ दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही
आसान तरीके से, और ये आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई ही डाउट आपको होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बैश इन हमारा हो गया था, नेक्स्ट है हमारा बैश आउट। बैश आउट का मतलब होता है राइट समथिंग क्विकली विदाउट मच प्रिपरेशन। मतलब कोई भी चीज़ जल्दी लिखना बिना किसी प्रिपरेशन के। जैसे कि आई बेस्ट द एसे आउट द नाइट बिफोर आई हैड टू हैंड इट इन। मतलब कि मैंने क्या किया, बेस्ट द एसे आउट, मैंने ऐसे लिखा बिना प्रिपरेशन के। कब? रात में। बिफोर आई हैड टू हैंड इट इन, मतलब मुझे इसे सबमिट करना था, इसलिए मैंने बिना प्रिपरेशन के ही रात में ऐसे लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास बैश अप। बैश अप का मतलब भी होता है, जैसे हमने बैश इन का पढ़ा था, बैश इन यहाँ पर पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, बैश इन हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो बैश इन का मतलब क्या था? ब्रेक, डैमेज और इंजर बाय हिटिंग। तो यहाँ पर बैश अप का मतलब भी होता है ब्रेक, डैमेज और हर्ट बाय हिटिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, दे बेस्ट हिम अप इन द फाइट द पब सॉरी द सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ दे बेस्ट हिम अप इन द फाइट इन द पब लास्ट वीक एंड ही हैड टू गो टू हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या हुआ? दे बेस्ट हिम अप, उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया यानी कि मारा। इन द फाइट यानी झगड़े में, झगड़ा होगा तो कोई दूध तो देगा नहीं, मारेगा ही। इन द पब यानी कि लास्ट वीक जब पब में लड़ाई हुई थी तो उन्होंने उसे बहुत मारा। एंड ही हैड टू गो टू हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये चीज़ हुई। नेक्स्ट है हमारे पास बॉल आउट। बॉल आउट का मतलब क्या होता है? बॉल आउट का मतलब होता है स्कॉल्ड या साउट एट समवन। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, साउट एट समवन, साउट मतलब चिल्लाना, एट समवन मतलब किसी पर चिल्लाना, क्या कहलाता है? बॉल आउट। बॉल आउट मतलब हो गया स्कॉल्ड, किसी को डांटना या फिर किसी पर चिल्लाना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, सी वॉल्ड मी आउट फॉर कमिंग होम ड्रंक, यानी कि सी वॉल्ड मी आउट, उसने मुझे चिल्लाया, मुझ पर चिल्लाया या डांटा। किस लिए? फॉर कमिंग होम ड्रंक, यानी कि घर पर पीकर आने के लिए उसने मुझे डांटा। नेक्स्ट वर्ड है बॉल आउट का मतलब, एक और एग्जांपल सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, बॉल आउट। बॉल आउट का मतलब स्क्वाल्ड होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, सी बॉल्ड राज आउट फॉर गेटिंग देयर लेट। सी बॉल्ड राज आउट यानी कि उसने राज को डांटा, किस लिए डांटा? फॉर गेटिंग देयर लेट, वहाँ लेट पहुँचने के लिए उसने किसको डांटा? राज को डांटा। नेक्स्ट बॉल आउट यहाँ पर लिखा हुआ है। बॉल आउट का एक और सेंस निकलता है, मतलब होता है सिंग और शाउट अनप्लीजेंटली लाउड, यानी कि गाना गाना या फिर चिल्लाना बहुत तेज तेज से, अनप्लीजेंटली तरीके से। ठीक है, चिल्लाना जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए लिखा हो, ही वॉल्ड आउट आवर नेम्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हम लोगों का अपनी फुल आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हम लोगों का नाम ले रहा था। तो क्या कहलाया जाएगा? वो बॉल आउट कहलाया जाएगा। यानी कि ये तीनों बॉल आउट का मतलब समझ में आया होगा। बॉल आउट का मतलब क्या होता है? बॉल आउट का मतलब एक हो गया स्कॉल्ड, स्कॉल्ड यानी डांटना या फिर किसी पर चिल्लाना। और बॉल आउट का मतलब सिंग या साउट अनप्लीजेंटली लाउड, यानी कि अनप्लीजेंट तरीके से हम गाना गाते हैं, ठीक है, या फिर चिल्लाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बॉल आउट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर बी आफ्टर। बी आफ्टर का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड और गेट, मतलब कोई भी चीज़ पाने की कोशिश करना क्या कहलाता है? बी आफ्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि द पुलिस आर आफ्टर हिम बिकॉज ऑफ थेफ्ट, यानी कि पुलिस आफ्टर हिम, द पुलिस आर आफ्टर हिम। आर क्या है यहाँ पर देखिए, बी की फॉर्म है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है एस एम आर। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ आर। तो देखिए द पुलिस आर आफ्टर हिम, पुलिस क्या है? उसके पीछे है, बिकॉज ऑफ थेफ्ट, चोरी की वजह से उसके पीछे है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ। नेक्स्ट है दोस्तों बी अलोंग। बी अलोंग का मतलब होता है अराइव, यानी कि पहुँचना कहीं पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, द नेक्स्ट बस शुड बी अलोंग इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर और सो, यानी कि अगली बस पहुँचनी चाहिए कब? नेक्स्ट क्वार्टर में, अगले 15 से 20 मिनट में अगली बस अराइव होने वाली है, बी अलोंग होने वाली है, यानी पहुँचने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बी अवे। बी अवे का मतलब होता है बी एल्सवेयर ऑन हॉलीडे, यानी कि छुट्टी पर होना या कहीं और होना।
तो क्या कहलाता है, बी अवे कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, सी इज़ अवे ऑन बिजनेस फॉर 3 वीक्स, यानी कि वह 3 हफ्तों से बिजनेस से दूर है, हॉलीडे पर है या छुट्टी पर है या कहीं और है, लेकिन बिजनेस में नहीं है, तो क्या कहलाया जाएगा, बी अवे। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ सी एपोस्ट्रॉफी एस अवे, तो आप सोचेंगे कि बी अवे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं सी एपोस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है, तो सी और एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है सी इज़, तो इज़ अवे यहाँ पर लिखा हुआ है, और इज़ जो होता है तो हमारा क्या होता है, बी का ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज़ अवे ऑन बिजनेस फॉर 3 वीक्स, वह बिजनेस से 3 हफ्तों से दूर है या छुट्टी पर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे आता है बी कट आउट फॉर। बी कट आउट फॉर का मतलब होता है बी सूटेबल या हैव द नेसेसरी क्वालिटीज़। बी कट आउट फॉर मतलब होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आती है, पूछा जाता है। बी कट आउट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए योग्य होना या काबिल होना। जैसे बी सूटेबल और हैव द नेसेसरी क्वालिटीज यहाँ पर लिखा हुआ सेम। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, सी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, वह इस काम को करने के लिए सूटेबल नहीं है या उसके पास ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है कि वो ये काम कर सकें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बी कट आउट फॉर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बी कट अप, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बी कट अप। बी कट अप का मतलब होता है बी अपसेट, यानी कि अपसेट हो जाना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ, सी वॉज वेरी कट अप अबाउट कमिंग सेकंड, वह सेकंड आ गई इसलिए जो है तो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। एज सी थॉट सी डिज़र्व टू विन, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि वो जीत डिजर्व करती है, यानी कि पहला स्थान डिजर्व करती है, इसलिए जो है तो वो निराश है। नेक्स्ट वर्ड है बी डाउन। बी डाउन का मतलब होता है बी डिप्रेस्ड, यानी कि शोक में होना या निराशा में होना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे बी डाउन को, ही इज़ बीन डाउन सिंस हिज पार्टनर लेफ्ट हिम, जब से उसके पार्टनर ने उसे छोड़ा है तो वह काफ़ी डिप्रेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी डाउन का एक और मतलब होता है बी रिड्यूस्ड और लेस, यानी कि कम होना कहलाता है, क्या होता है, बी डाउन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ द फर्म्स प्रॉफिट्स आर डाउन बाई 10% दिस क्वार्टर, यानी कि फर्म के प्रॉफिट कितने कम हो गए, 10% इस क्वार्टर में, इस तिमाही में फर्म के प्रॉफिट क्या हो गए, 10% कम हो गए। तो दिस क्वार्टर मतलब होता है इस तिमाही, और आर डाउन लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे, तो बी डाउन का ही फॉर्म होता है आर डाउन, क्योंकि बी का पास्ट प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर, और हमारा पास्ट फॉर्म होता है वाज और वर, तो प्रेजेंट फॉर्म यहाँ पर बी की लिखी हुई है आर। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बी यहाँ पर गायब है, बी लिखा हुआ है, बी की फॉर्म कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बी ही हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द फर्म्स प्रॉफिट्स आर डाउन बाई 10% दिस क्वार्टर, यानी कि इस तिमाही में फर्म के प्रॉफिट कितने कम हो गए, 10% कम हो गए। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ बी डाउन ऑन। बी डाउन ऑन का मतलब होता है कि हैव निगेटिव फीलिंग्स टूवर्ड समवन, किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग्स होना, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर द आर्गूमेंट, यानी कि बहस के बाद, जेम्स इज़ डाउन ऑन हिज बॉस, मतलब जेम्स जो है तो अपने बॉस के प्रति निगेटिव फीलिंग रखने लगा, ठीक है, यानी कि वह अपने बॉस के बारे में गलत सोचने लगा, वो क्या कहलाता है, बी डाउन ऑन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी ये सारी चीज़ें। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है बी डाउन विथ, ठीक है, बी डाउन विथ है हमारा वर्ड। जैसे यहाँ पर बी डाउन विथ का मतलब होता है बी इल, यानी कि अस्वस्थ होना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है गुल इज़ डाउन विथ सम बग एंड इज़ ऑफ वर्क टुडे, यानी कि गुल जो है तो अस्वस्थ है किसी वजह से, एंड इज़ ऑफ वर्क टुडे, और वह काम पर से छुट्टी पर है आज, ठीक है ना। ऑफ वर्क टुडे, ऑफ वर्क, ऑफ मतलब अपने को सेपरेट कर लेना किसी चीज़ से, कहीं पर भी अगर ऑफ आता है, ओ डबल एफ ऑफ आता है, तो इसका मतलब होता है अलग कर लेना किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से, ठीक है। तो वर्क टुडे यानी कि उसने काम से अपने आप को आज अलग कर लिया, तो गुल क्या था, बी इल अस्वस्थ था या बी डाउन विथ था, इसलिए जो है तो उसने अपने आपको काम से आज अलग कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बी फेड अप। बी फेड अप का मतलब होता है कि तंग आना किसी भी चीज़ से, बोर हो जाना या अपसेट हो जाना, ठीक है। यस, बी बोर्ड, अपसेट और सिक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से
बोर हो जाना, निराश, अपसेट हो जाना या सिक हो जाना। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई एम फेड अप ऑफ हिज कंप्लेंट्स, मैं उसकी कंप्लेंट्स से तंग आ चुका हूँ। ठीक है, आई एम फेड अप ऑफ हिज कंप्लेंट्स, मैं उसकी कंप्लेंट्स से, शिकायतों से तंग आ चुका हूँ। तो यही लिखा हुआ बी फेड अप। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बी इन। बी इन का मतलब होता है बी एट होम और एट वर्क, काम पर होना या फिर घर पर होना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, दे आर नेवर इन, वे कभी भी जो है तो घर पर नहीं होते या फिर काम पर नहीं होते। आई ऑलवेज गेट देयर आंसर फ़ोन, मुझे ही उनके फ़ोन का आंसर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही, और बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।